गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाई स्कूल इंग्लिश टीचर का सिलेबस जो झारखंड में आने वाला है 2021 में। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहता हूं कि हाई स्कूल का जो सिलेबस है बहुत ही इजी है। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं पूरा हाई स्कूल का सिलेबस के साथ साथ सारा टॉपिक को भी कवर करूँगा। अगर आप मेरे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं यूट्यूब से तो इंग्लिश क्लासेस गोड्डा के नाम से चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं शुरू करना चाहता हूं हाई स्कूल टीचर का सिलेबस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हाई स्कूल टीचर इंग्लिश टीचर का एग्ज़ाम का सिलेबस और ये पैटर्न है 2020-21 का। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा समझा देते हैं कि जेएसएससी टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और एक होता है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप बीएड किए हैं और हाई स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो वो हुआ आपका टीजीटी। और अगर आप +2 यानी एमए किए हैं तो आप किसके टीचर बनेंगे, पीजीटी। याद रखिएगा, टीजीटी का मतलब हो गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यानी आप एमए अगर किए हैं तो आप पीजीटी टीचर बनेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन विथ बीएड किए हैं तो टीजीटी टीचर बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको डिटेल सिलेबस इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 सबसे पहले ये क्या है, पेपर 1। तो पेपर 1 2 पेपर है। तो पेपर 1 जो है स्टूडेंट्स ये क्वालिफाइंग है। तो पेपर 1 क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। इसमें 2 सेक्शन होगा। 2 सेक्शन में आपको बताऊंगा कि कौन कौन 2 सेक्शन होगा और 200 क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर करके मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 रहेगा। ड्यूरेशन 3 आवर है एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ निगेटिव मार्किंग। तो ये स्टूडेंट्स पुराने सिलेबस का निगेटिव मार्किंग, कि पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब स्टूडेंट जेएसएससी एग्जाम लेगी। अब जेएसएससी एग्जाम जो लेगी 2021 में जो हाई स्कूल की वैकेंसी आने वाली है उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 1/3। अगर आप 3 गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है सही किया हुआ वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, नेगेटिव मार्क्स नहीं था, अब नेगेटिव। अब देखिए पेपर 2 इलेक्टिव पेपर, यानी जिसका जो ऑनर्स है वो पेपर से रहेगा। इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स एंड ईच कैरीज 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहेगा। और टोटल मार्क्स कितना हो गया, 300, यानी 150 क्वेश्चन 2 नंबर का 300। और टोटल ड्यूरेशन इसका समय रहेगा 3 आवर। इसमें भी देखिए लिखा है निगेटिव मार्किंग नो प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अब जेएसएससी एग्ज़ाम लेगी तो जेएसएससी जब भी एग्ज़ाम लेती है तो उसका रूल है स्टूडेंट 1/3 निगेटिव। याद रखिएगा, अगर 3 गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो सही है वो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 एग्ज़ाम पैटर्न। अब देखिए, तो अब सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बता रहा हूँ जो आपका क्वालिफाइंग है। ये सब के लिए आप कोई भी ऑनर्स किए, इंग्लिश किए, हिंदी किए, मैथ किए, फिजिक्स किए, कोई भी किए हैं तो आपको एक पेपर क्वालिफाइंग है। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इन हिंदी, जिसको हम लोग पैसेज गद्यांश कहते हैं। तो ये आपका 50 क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स और ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका हिंदी ग्रामर, यानी हिंदी व्याकरण से, जिसमें संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, ये सब जितने इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये इससे आपको 50 क्वेश्चन आएगा और इसका भी आपका मार्क्स है 50। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये है तीसरा जनरल अवेयरनेस, यानी जिसको हम लोग जीके भी कहते हैं। तो जीके में सारा चीज़ आ गया स्टूडेंट, साइंस भी आ जाता है आपका, झारखंड जीके भी आ जाता है, इंडिया जीके आ जाता है, करंट आ जाता है, मतलब सारा चीज़ से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और ये 100 मार्क्स। तो देख लीजिए स्टूडेंट, टोटल कितना मार्क्स अब हो गया आपका, तो टोटल मार्क्स आपका हो गया अब 200 क्वेश्चन हो गया, 200 मार्क्स। अगर इसका है 1/3 निगेटिव, याद रखिएगा 1/3 क्या है, निगेटिव, यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो आपका जो 1 नंबर है वो आपका सही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसको। अब देखिए पैटर्न 2। अब इसका क्या है, आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम। देखिए पेपर 2 का एग्ज़ाम ये कंपलसरी स्टूडेंट, इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप हाई स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसी सब्जेक्ट में स्कोरिंग करना होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसी में पास करना होगा, यानी 50% लाना आपको अनिवार्य है। 50% जनरल और ओबीसी के लिए है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बता रहा हूँ आपको। तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट मान लीजिए किसी का मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, हिस्ट्री है, सिविक्स, इंग्लिश। मान लीजिए कोई स्टूडेंट का इंग्लिश है
तो इंग्लिश से उसको 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन मतलब 300 मार्क्स का, इसका टाइमिंग रहेगा 3। तो इसमें अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, यानी आप जनरल या ओबीसी हैं, तो आपको 75 लाना अनिवार्य है। अगर आप SC ST हैं तो आपको 68 नंबर लाना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जनरल ओबीसी का एक ही मार्क्स है, यानी आपको 75 तो लाना ही है अगर आपको जॉब करना है। मिनिमम मार्क्स है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा अगर आप लाते हैं तो आपका बोनस है। तो फिर भी आप ट्राई कीजिएगा कि कम से कम 75 क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए। 75 क्वेश्चन मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका 150 मार्क्स, क्योंकि 2 मार्क्स करके है। और अब स्टूडेंट्स पहले निगेटिव नहीं था, लेकिन अब जो है निगेटिव भी रहेगा 1/3। याद रखिएगा, क्योंकि जेएसएससी एग्ज़ाम ले रही है, तो जेएसएससी एग्ज़ाम लेती है तो उसका नियम ही है कि निगेटिव मार्किंग। याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं था पहले, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ एक एक करके। यही चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, अब देख लीजिए। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जनरल नॉलेज से 100 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से 50 रहेगा और इंग्लिश से 50 रहेगा। और उसके हिंदी से 100 ही रहेगा, इंग्लिश से नहीं रहेगा। हिंदी व्याकरण से 50 और हिंदी से कंप्रीहेंशन माना आपका गद्यांश से 50, यानी 100 देखिए 200 नंबर रहेगा। इसका भी 3 घंटा है। तो ये पेपर 1 है स्टूडेंट, क्वालिफाइंग। इसमें आपको 33% लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% नहीं लाते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। और आपका पेपर 2 देखिए, कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए हैं, जिसके लिए आप हाई स्कूल टीचर बनेंगे, उससे 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर भूल गए तो देख लीजिए। अब देख लीजिए स्टूडेंट, ये है जेएसएससी का पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था। तो देखिए, झारखंड एसएससी टीजीटी प्रीलिम्स एग्जाम 200 मार्क्स का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स आर 200 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी 200 क्वेश्चन रहेगा। 200 कौन कौन स्टूडेंट बता दीजिए। 100 जीके का, 50 नंबर हिंदी गद्यांश का और 50 नंबर हिंदी व्याकरण से। और टॉपिक्स कवर्ड विद प्रीलिम्स आर जीके एंड हिंदी, यानी जीके से भी क्वेश्चन रहेगा। और देख लीजिए 0.33 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी अगर आप गलत बनाते हैं यानी 1/3 आपका निगेटिव होगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। और देख लीजिए पेपर 2 का स्टूडेंट, इसमें भी देखिए टोटल 300 मार्क है, 2 मार्क्स ईच है और 0.66 निगेटिव है, यानी 1/3। जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका जेएसएससी का रूल है कि जेएसएससी आपको निगेटिव मार्क्स करती ही करती है। अगर आप निगेटिव कम से कम बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, जितना भी बनाना सही बनाना है। निगेटिव कम से कम के बराबर मारना अगर आपको हाई स्कूल टीचर 2021 में बनना है। क्योंकि आप अभी जान चुके हैं कि सोनी कुमारी का जो केस सोनी कुमारी जीत चुकी है, वो 13 जिला का वैकेंसी रद्द हो चुका और फिर से हाई स्कूल का एग्ज़ाम होगा और उसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी उसमें भाग ले सकते हैं। तो ये सुनहरा मौका है, आप लोग इसे हाथ से जाने नहीं दें। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अब प्रीलिम्स, यानी इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट, इसी से आपकी नौकरी होगी। पेपर 1 का देखिए प्रीलिम्स क्या है, जीके, जिसको जनरल अवेयरनेस 100 क्वेश्चन आएगा। करंट इवेंट पूछेगा, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल। ज्योग्राफी पूछेगा इंडिया और हिमाचल प्रदेश का। फिर हिस्ट्री का पूछेगा, जनरल पॉलिटी पूछेगा, इकोनॉमिक्स से पूछेगा, सोशियो इकोनॉमिक्स से पूछेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी से पूछेगा। तो ये सब टॉपिक आपका जनरल नॉलेज से रहेगा। ये सब स्टूडेंट याद। अब देखिए हिंदी का सिलेबस क्या है स्टूडेंट, देखिए वोकैबुलरी शब्दकोश है, सिनोनिम्स पर्यायवाची, एंटोनिम्स विलोम शब्द जिसको कहते हैं, कंप्रीहेंशन गद्यांश, ग्रामर व्याकरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी शब्द को बदलना, यानी किसी में दिया हुआ, यानी आपको सपोज मान के चलिए कि आपको 4 गो दिया है, सेंटेंस दिया है, मान लीजिए 2 सेंटेंस आपको दिया है, उसको आपको बदलना है। जैसे तत्सम में दिया है उसको तद्भव में बदलना है, देशज में दिया है उसको विदेशज में बदलना है, कारक में दिया है तो उसको संज्ञा में बदलना। इस तरह का आपको सेंटेंस दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा। शब्दकोश हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स में पर्यायवाची, एंटोनिम्स में विलोम शब्द हो गया, कंप्रीहेंशन गद्यांश हो गया, ग्रामर व्याकरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में समझ गए वाक्य को बदलना है, फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों को भरिए, एडियम्स एंड फ्रेजेज यानी कहावतें और मुहावरे, यूजेज ऑफ वर्ड शब्द का कैसे उपयोग करेंगे, और टेंस में क्या होता है आपका काल या समय। ये सब आपका हिंदी का सिलेबस है और ये क्वालिफाइंग है। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें भी देख लीजिए, अब आ गया आपका इंग्लिश। जो आपका इंग्लिश है स्टूडेंट, वो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है जिससे आपको नौकरी होने वाली है, तो वो देखिए स्टूडेंट्स। तो पार्ट 1 सबसे पहले क्या है, पार्ट वन में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी विकास जो हुआ है भारतीय लेखन का अंग्रेजी में। उसमें है पोइट्री जिसको काव्य कहते हैं, नॉवेल उपन्यास, शॉर्ट स्टोरी छोटी सब कहानियाँ, नॉन फिक्शनल प्रोस
और ड्रामा एंड लिटरेसी नाटक जिसको कहते हैं ये 1832 प्रेजेंट यानी 1830 से लेके वर्तमान दिन तक जो है। अब देखिए इसमें भी इंग्लिश में ग्रामर है स्टूडेंट, देख लीजिए ग्रामर का टॉपिक। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब नाउन एंड वर्ब, तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट आप लोग जानते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, टेंस को कैसे क्रम में सजाना, वॉइस नरेशन ये सब तो जानते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, नरेशन में हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया चेंज करना जैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस, रिमूव टू आपका हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उसके हो गया कॉम्प्लेक्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस टाइप का फ्रेजेज हो गया जिसको मुहावरे कहते हैं, क्लाउज हो गया विश्लेषण करना खंडन करना, द यूज ऑफ मॉडिफाई यानी कोई भी सेंटेंस को सही करना है, प्रीपोजिशन जिसको संबंध बोधक कहते हैं, इन्फिनेटिव जिसमें टू लगता है, जेरेंड, मोस्ट मिस्टेक्स इन इंग्लिश यूजेज, अगर कुछ गलती है सेंटेंस में तो उसको सही करना है। तो ये सब स्टूडेंट्स आपको आएगा। फिर आपका आएगा लेटर एंड एप्लीकेशन ऑफ टाइप्स, ऑफिशियल विद गवर्नमेंट जॉब, तो इसमें स्टूडेंट देख लिए आपको लेटर लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको क्या आएगा कि आप लेटर में जैसे मान लीजिए सबसे पहले पार्ट को क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, तीसरे पार्ट को क्या कहते हैं, तो यानी लेटर के बारे में आपको पूछेगा, आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और एक ऑब्जेक्टिव का 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा। तो लेटर एंड एप्लीकेशंस है, उसका ऑफिशियल विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जॉब एप्लीकेशन है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस बिटवीन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर, मेमोरेंडम मेमोज, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट और रिपोर्ट, एडवर्टीजमेंट होता है विज्ञापन या प्रचार और रिपोर्ट न सूचना। तो ये सबसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सिलेबस को समझाऊंगा और एक एक करके ऑनलाइन क्लास दूंगा। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इंग्लिश क्लासेस गोड्डा जो चैनल है हमारा यूट्यूब का उससे आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, आपको इंपॉर्टेंट सा PDF वहाँ से भी प्राप्त होगी। और देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट, कंप्रीहेंशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोज पैसेज यानी गद्यांश का पैसेज दिया रहेगा, उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उससे आपको लिखना है। तो ये पार्ट 1 था। अब देखिए स्टूडेंट पार्ट 2 जो बुक से रिलेटेड है, तो देखिए पार्ट 2 ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें पोइट्री, तो पोइट्री तो आप लोग जानते ही हैं कि काव्य उसको कहते हैं। तो पोइट्री में आपका सबसे पहला पोइट जो है ग्रेट पोइट विलियम शेक्सपियर, तो जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड पोइट इन द लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द इंग्लैंड। तो ये बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, लेकिन ये पोयम भी लिखे हैं बहुत से इंपॉर्टेंट सब। तो यहाँ जो हमारा हाई स्कूल का टीचर का सिलेबस का जो पोयम है, पहला है फ्रॉम फेयरिएस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, दूसरा है लुक इन द ग्लास, तीसरा है एज फास्ट एज दो सेल वैन सो फास्टर द ग्रोएस्ट, चौथा है व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। तो ये आपका विलियम शेक्सपियर का 4 पोयम पढ़ना है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 4 पोयम आपको किसका पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, अब हम लोग जाते हैं जॉन डॉन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग दूसरा पोएट का नाम है जॉन डॉन। तो जॉन डॉन तो जानते हैं ये मेटाफिजिकल पोएट है यानी आध्यात्मिक कवि है। तो ये 2 पोएम इसका पढ़ना है, ए हिम्न टू गॉड द फादर और दूसरा पढ़ना गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो जॉन डॉन का 2 पोएम हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी मेटाफिजिकल पोएट है, याद रखिएगा इसका 2 पोएम पढ़ना हमको, द पुल्ली और वर्च्यू। नेक्स्ट है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी ग्रेट पोएट हैं, लवर ऑफ नेचर हैं, इसका 2 पोएम पढ़ना है, द सॉलिटरी रीपर और 3 ईयर्स सी ग्रीव। नेक्स्ट है जॉन किट्स, जॉन किट्स तो जानते हैं कि बहुत ही फेमस पोएट थे, इसका एक पोएम है ऑड टू ऑटम जो बहुत ही फेमस है, और ऑड टू ए नाइटिंगेल। तो 2 पोएम पढ़ना है जॉन किट्स का, और जॉन किट्स भी लवर ऑफ नेचर थे, प्रकृति के बहुत बड़ा प्रेमी थे। और नेक्स्ट पोएम है स्टूडेंट T.S. इलियट जो पोएट हैं, ये भी इसका पूरा नाम है थॉमस, T.S. का फुल फॉर्म बता देते हैं स्टूडेंट, थॉमस स्टर्न्स, STEARNS स्टर्न्स, और इलियट दिया हुआ है। तो याद रखिए कभी कभी पूरा नाम भी पूछ देता है, सारा डिटेल हम बताएंगे स्टूडेंट। T.S. इलियट का जन्म हुआ था, मृत्यु क्या हुआ था, जेरॉन्सन पोयम है क्या, इसमें क्या है नहीं है, सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। अब है स्टूडेंट नॉवेल जिसको हम लोग उपन्यास कहते हैं। तो देखिए नॉवेल जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे नॉवलिस्ट है, उसका एक नॉवेल हमको पढ़ना है, फॉर हुम द बेल टॉल्स। और नेक्स्ट है आपका अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये 2 नॉवेल हमको पढ़ना है जो सिलेबस का हाई स्कूल में है। तो ये पुराना सिलेबस ही अभी मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर नया सिलेबस में कुछ अपडेट होता है, कुछ चेंजिंग होता है तो मैं फिर आपको बताऊँगा। तो अभी जो है वो हमको पढ़ना है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है ड्रामा जिसको नाटक कहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट स्टूडेंट्स बहुत ही बेजोड़ नाटक है हैमलेट। हैमलेट जो कहते हैं ना स्टूडेंट, विलियम शेक्सपियर्स मास्टरपीस ड्रामा इन हिज
लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द यूनिवर्स। इन्होंने तो 37 प्लेज लिखा है स्टूडेंट, लेकिन सबसे बेस्ट अगर लिखा है ना तो हैमलेट लिखा है। हैमलेट में क्या स्टूडेंट, एक राजा का नाम है और उसका बेटा भी हैमलेट है। उसी राजा को उसी के भाई ने कान में जहर देकर मार दिया था, और उसी की भाई जो था हैमलेट, जो राजा था उसका जो भाई था स्टूडेंट, उसी ने हैमलेट की पत्नी से विवाह कर लिया था। यही कारण से हैमलेट का जो बेटा प्रिंस हैमलेट था उसने उसे मार दिया था। तो बहुत ही ये ट्रेजिडी है, दुखद घटना है हैमलेट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट ये नाटक। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा एक एक करके। और दूसरा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ का मैन एंड सुपरमैन। तो ऐसा नहीं कि जो ड्रामा है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जितना भी ड्रामा लिखा है उसका नाम जानना है कम से कम, और जो ड्रामा सिलेबस में है तो उसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानना है स्टूडेंट्स। अब देखिए बुक्स कौन कौन रिकमेंड किया, कौन कौन बुक हमको जानकारी लेना। तो देखिए इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश KR श्रीनिवास अय्यंगर है। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तीसरा है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिजनेस, लेटर, फैक्स, मेमोस, ईमेल, रॉबर्ट W. ब्ली, मास्टर माइंड बुक्स पब्लिकेशन। और ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो मैरिनेट और थॉमसन। तो ये सब स्टूडेंट बुक्स रिकमेंड है। तो आपको पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूँगा एक एक सिलेबस का डिटेल लेकर अगले वीडियो में। तो थैंक्स यू फॉर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। अगर आपको कोई भी चीज़ का PDF चाहिए या इम्पोर्टेंट कोई भी चाहिए, तो ग्रेजुएशन और इग्नू का आपको नोट्स चाहिए, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 to 6 का SKMU दुमका, या आपका इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली का, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्पेशल नोट्स, आपको SKMU दुमका का, इग्नू का, रेगुलर कोर्स ग्रेजुएशन विथ MA का मिलेगा, और साथ में हमारे कोचिंग में स्पोकन क्लास की भी व्यवस्था है। आपको 3 महीने में अंग्रेजी फर्राटादार बोलने सिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।